हेलो। हाय। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बताओ, आप कैसे हो? ऑल गुड मैम। तो आज हम मिले हैं एक नई मूवी का एस्ट्रोलॉजिकल रिव्यू करने के लिए। यस। तो कौन सी मूवी अभी है मैम? आज हम कौन सी मूवी करने वाले हैं? जो कि कल रिलीज हो रही है, केसरी 2। थोड़ा लेट हो गए हैं, पर करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। ओके। लेट्स स्टार्ट। मैम, इस मूवी का कुछ स्टोरी के बारे में बताइए कि एस्ट्रोलॉजिकली जिस जिस टाइप से प्लैनेट अलाइन हो रहे हैं, इसकी स्टोरी किस तरह की रहेगी? एक्चुअली ये मूवी, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये मूवी एक चेंज के ऊपर है, जो एक बदलाव करना चाहती है। और मुझे जहां तक लगता है पैरेलल दो स्टोरीज चलनी चाहिए इसके साथ साथ, मुझे जैसा लगता है। और हम्म। या ये हो सकता है कि जो ये कहना चाहती है मूवी, कुछ हद तक ही कह पाएगी। जिस पर्पज से ओके। मूवी बनाई गई है ना, ये 100% अपनी उस बात को कहने में सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, प्लेनेटरी पोजीशन के बेसिस पर। और एक बात और है कि एक ओके। बार प्लीज चेक करना कि इस मूवी की रिलीज डेट 100% चेंज हुई होगी। ओके। ये ये कोई फाइट, कोई चीटिंग, इससे रिलेटेड मूवी तो जरूर होगी होगी, क्योंकि मार्स हम्म। मार्स रिप्रेजेंट कर रहा है फाइट, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग, ऐसा कुछ जरूर होगा। हम्म। मैम, किस हद तक मतलब जो मूवी का सब्जेक्ट है उससे डेविएटेड रहेगी बेसिकली, हाँ, राइट? 100% अपने हिट द बुलाई नहीं होगी। ओके। एंड मैम, एंटरटेनमेंट वाइज कैसी रहेगी? लाइक लोगों को सिर्फ चाहिए होता है कि ये पैसा वसूल मूवी है या नहीं है, एंटरटेनमेंट होगा कि नहीं होगा? मेरे अकॉर्डिंग लेस एंटरटेनिंग होगी। डायरेक्टर ने जो भी मूवी बनाई है ना, उसमें इतने फाइट सीक्वेंसेस दिखाने की कोशिश की है ताकि लोगों का आई कैचिंग बन के रहे। ओके। मैम, आप कितना स्टार देना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंटरटेनमेंट? 2 स्टार। दोनों के लिए? यस। ओके। मैम, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आपको क्या लगता है, लाइक कैसी होगी मूवी? बहुत डायरेक्शन, कोशिश बहुत अच्छी है। मुझे जहां तक लगा डायरेक्शन है, कोशिश बहुत अच्छी है, पर कुछ जगह ऐसी रहेगी कि लोग कुछ कहेंगे, तो इसको वीक डायरेक्शन नहीं कहेंगे। डायरेक्शन की बहुत अच्छी कोशिश है, पर कहीं ना कहीं दुनिया है, कुछ तो बोलेगी। ओके, नेगेटिविटी मतलब नेगेटिवली यस। बोलेगी ही बोलेगी। कुछ तो आएगा ही ऑलराइट। आएगा, मतलब आई कैचिंग होगा, लोग पकड़ेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कोशिश बहुत अच्छी है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी कोशिश की डायरेक्शन के लिए। ऑलराइट मैम, कवरिंग फर्दर पॉइंट्स लाइक मूविंग फॉरवर्ड, आपके हिसाब से मेल लीड, फीमेल लीड एंड पहले इन दोनों को कवर करते हैं। मेल लीड और फीमेल लीड का कैसा रहेगा मैम? ये उनके लिए मूवी कैसी रहेगी, स्टार्टिंग विद द मेल लीड फर्स्ट? मेल लीड के लिए कि उन्होंने अपने पेन को दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, और वो अपने रोल को बहुत जस्टिफाइड करेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और जहां तक फीमेल लीड का है, फीमेल लीड ने अपने लव ब्रेकअप को शो करने की कोशिश की है, अपनी कॉन्स्पिरेसी का रोल किया है, जिसमें जहां तक मुझे लगता है कि लव का मतलब या तो किसी का छोड़ के चले जाना, या सक्सेसफुल लव स्टोरी नहीं है, ऐसी कुछ कहानी होगी जो कि मेल लीड को सपोर्ट करने के लिए जरूर होगी। कोई लव एंगल नहीं होगा मेल लीड के साथ, पर उस कहानी को सपोर्ट करने के लिए जरूर कहा गया है। ऑलराइट। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है मूवी दोनों के करियर में, लाइक जो मेल लीड है और फीमेल लीड है उनके लिए? ब्रेक थ्रू तो मुझे फीमेल लीड के लिए तो बिल्कुल नहीं लगती है, ओके। और एंड मेल मेल लीड लीड के के लिए लिए तो मैम? अच्छी मूवी, उनके लिए मुझे लगता है अच्छी मूवी। ओके। वन ऑफ द मूवीज वेयर ही वुड बी रिमेम्बर्ड, ऐसा हो सकता है? रिमेम्बर्ड तो आप मान के चलो, कोर्ट सीन कुछ अच्छे होने चाहिए, फाइट सीक्वेंसेस अच्छी होनी चाहिए, पर जितना हम सोच रहे हैं ना कुछ तो ऐसा रहेगी, मेमोरेबल मुझे नहीं लगती। मेमोरेबल नहीं रहेगी, जस्ट अ मूवी, ओके। एंड ओके। व्हाट अबाउट और द सपोर्टिंग कैरेक्टर मैम? सपोर्टिंग कैरेक्टर, उन्होंने अपना रोल बहुत जस्टिफाइड किया है, पर बस अपना काम किया है, अपना काम अच्छे से किया है। मैं जहां चाहूँ एक ही और ऑलराइट। बात बताना चाहूंगी, जो विलन टाइप का जो रोल होगा ना, हम्म। जो विलन रोल होगा, वो उन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छे से किया है। जो भी होंगे इसमें, जिसने जो विलन ओके। रोल, जो अपोजिट रोल किया है, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, ड्यू टू द जंबल ऑफ द प्लेनेट। ओके। ओके। मैम, आप डायलॉग्स की और सॉन्ग्स की भी बात कर लेते हैं व्हेन वाइल वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इस मूवी में डायलॉग्स किस तरह के रहेंगे? एंड कोई जैसे कोई बहुत मेमोरेबल डायलॉग बनेगा क्या इस मूवी का, मुझे अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग्स प्लैनेटरी पोजिशन? मुझे सॉन्ग्स तो इतने नहीं लग रहे हैं कुछ भी, कि बहुत धांसू टाइप के कुछ हम्म। सॉन्ग होंगे, सर्वाइवल वाले होंगे। और रही बात आपने मुझे डायलॉग्स की कही है, तो डायलॉग्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गदर जैसे डायलॉग होंगे? ऐसे तो कुछ नहीं लगता है। हाँ, सुनने लायक जरूर। आप इतना ही कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए डायलॉग्स को लेकर। ओके, बट डायलॉग्स विल बी पॉपुलर इन दिस मूवी? नहीं।
अच्छे होंगे। ओके। कुछ हो सकता है ठीक कि है। लोगों को ना पसंद आए, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, कोई मिसप्लेस डायलॉग्स भी हो सकते हैं, जो कि हमने एक दो मूवी पहले में भी बताया, वहां पर भी वो सही किया है। और एक एब्सोल्युटली। एक एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, मे भी कोई इसमें एक्टिव नहीं होना चाहिए। मुझे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स भी लग रहे हैं, क्योंकि हम मूवी को एक्टिव नहीं पहले होना चेक चाहिए नहीं मतलब? कर, मतलब मल्टीपल प्रोड्यूसर्स होंगे। हम्म। जैसे कि मेरे साथ दो लोग हैं, और मैंने आप पे भरोसा किया कि आप मूवी बनाइए, और मेरे फ्रेंड ने भी मुझे पैसा दे दिया कि ओके। आप करो, खाली वो नेमिंग के लिए हैं और कुछ काम नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, कुछ और पता नहीं कि चल। ओके, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम, लाइक काइंड ऑफ। हाँ, हाँ। मैम, रिलीज डेट की भी एक बार बात कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट डे कलेक्शन एंड ओवरऑल कलेक्शन ऑफ द फिल्म। मैम, ओके। इसके आपके हिसाब से ये रिलीज डेट सही है मूवी की, जिस टाइम में ये मुझे रिलीज हो रही है? मुझे नहीं लगता है कि रिलीज डेट इतना कुछ बम्पर ड्रॉ करने वाली है, इतना मुझे नहीं लगता है रिलीज डेट। पता नहीं कैसे करते हैं, ये नहीं मालूम इन लोगों के लिए कि क्या देखकर करते हैं, पर मुझे रिलीज डेट इतनी कुछ बेनिफिशियल नहीं लगती। आपके हिसाब से अगर रिलीज डेट अगर आपको बोला जाता सेट करने के लिए, तो आप कब करते हैं मैम इसका? मैं इसकी अप्रैल से पहले रिलीज डेट नहीं करती, अप्रैल के बाद ही बताती। ओके, अप्रैल के बाद ही करते हैं आप? एग्जैक्ट बट 100%। ओके, अप्रैल में नहीं रखे आप, बाद में ही रखते हैं इसकी रिलीज डेट, राइट? इन एग्जैक्टली द कमिंग राइट। मंथ्स। हम्म। एंड इसका रीजन मैम, अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें सबके साथ। भाई रीजन, हमारा पर्पस क्या रहता है जब हम मूवी बनाते हैं, तो हमारा पर्पस रहता है वो हम्म, एंटरटेनिंग हो और पैसा वसूल। पर जिस समय वो ठीक। प्लेनेट की दशा रनिंग हो रही है, उसमें हमें गुड हाउसेज नहीं मिले, अर्निंग्स से ज्यादा लॉसेस क्या हाउस दिख जाए, तो हम रिलीज क्यों करें। हम्म। मुझे लगता है मूवी अच्छी है, ऑलराइट। पर पूरी बात नहीं कह पाएगी, और इसकी रिलीज डेट अप्रैल के बाद होती तो और मजा आता। ओके, ओके। सो लेट्स कवर द लास्ट सेगमेंट हम लोग के इसका एस्ट्रोलॉजिकल रिव्यू का, जो कि है हम्म। फर्स्ट डे कलेक्शन एंड ओवरऑल कलेक्शन ऑफ द फिल्म। मैम, हम्म। फर्स्ट डे कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे, आपके हिसाब से क्या फिगर्स आने चाहिए? 8 to 10 करोड़, वो भी ज्यादा ही बता रही हूँ। मुझे लगता है एक्सपेक्टेड से कम आएंगे। 8 करोड़, 14 करोड़, या 5 करोड़। अब 5 करोड़ एक अच्छी मूवी के लिए, क्योंकि केसरी के बारे में मैंने जब सुना था, इसका जो केसरी फर्स्ट पार्ट आया था, मैंने देखी नहीं, पर सुना था वो हम्म। बहुत अच्छी मूवी थी, और लोगों ने काफी से हम्म। रिलेट किया था। और मेरे सर ने हम्म। भी देखी थी, इसलिए उसको बहुत पसंद था कि केसरी 2 आप करो। तो वो दिमाग में था, पर मैंने हम्म। फर्स्ट नहीं देखी, उसको बहुत पसंद आई। वो वाला मैजिक नहीं हो पाएगा, तो 5 करोड़ तो बहुत कम होगा। 8 करोड़, 14 करोड़। एक्चुअली मुझे नंबर फिगर मिला 41। ओके, तो हम उसके तो वन भी हो सकता है ना मैम, 1 करोड़, 4 करोड़, नहीं, 1 करोड़ नहीं, 41 मिला है। तो 5 करोड़, 41। 14 करोड़, हाँ 14 करोड़, 8 करोड़। इसका मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि 14 करोड़, 18 करोड़, ऐसा कुछ ही होगा। थोड़ा जो ये लोग सोच रहे हैं ठीक ना, उससे थोड़ा कम कमाएगी। मूवी का सब्जेक्ट भले ही अच्छा हो सकता है, जो उम्मीद है उससे है। कम मिले। बस ये हम एक शॉर्ट में यदि कहें, जैसा एक्सपेक्ट किया उससे कम मिलेगा। ओके। एंड व्हाट अबाउट ओवरऑल कलेक्शन मैम, कितना आपके हिसाब से कमा सकती है? ओवरऑल इंडिया में तो देखी जाएगी मूवी, 200 करोड़ से कम होना हम्म। चाहिए इसका ओवरऑल बजट, ओवरऑल कलेक्शन, सॉरी। ओवरऑल कलेक्शन 200 करोड़ से कम ही होगा। कम होना चाहिए, थोड़ा कम ही हो। एंड वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, तो लाइक टोटल कितना कलेक्शन करेगी, कुछ अगर आप थोड़ा सा फिगर्स आसपास बता सके तो। ये मान सकते हो 200 करोड़ से कम ज्यादा नहीं जाएगी, 215 करोड़ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 200 करोड़ से कम ही रहेगा ओवरऑल बजट, इसका मतलब कलेक्शन, सॉरी। 300 करोड़ क्लब में या 400 करोड़ क्लब में तो नहीं जा रही है? हंड्रेड ये करोड़ में टू तो हंड्रेड जा करोड़ सकती है, हाँ। 100 करोड़ तो आराम से पार कर 100 से जाएगी, पर 200 के बीच में ही रहेगी? 100 प्लस, ये सीधा 100 प्लस। कोई स्पेसिफिक फिगर? 151, 141, मैंने कहा ना 41 मुझे मिला है, तो मैं 141, ओके, 114। 141, एक्चुअली हम मूवी की 118। बात, हाँ हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्शन वाइज, तो हमें जो फिगर मिलेंगे हम हम्म। उसके आसपास ही रहेंगे। तो हमेरा उससे हम्म। तो अच्छा चाहते हैं कि मूवी का कलेक्शन अच्छा ही हो, मेरा गलत ही जाए, पर मैं जब देखती हूँ कि कलेक्शन की बात हम जब करते हैं तो मोस्टली करेक्ट जाते हैं। हम्म। तो जस्ट एक आपसे रिक्वेस्ट है, नजर रखिएगा कि कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है क्या। इस भी मूवी में होगी कंट्रोवर्सी? कुछ कुछ हद तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज ऐसी होगी जो मिसप्लेस होगी, ऑलराइट। कुछ चीज ऐसी और होगी जो इसके लोग अलावा नोटिस और कुछ करेंगे। आप, इसके अलावा और कुछ जो आप ऐड करना चाहेंगे मैम इसके आप रिगार्ड? आप ना सवाल करो, जो फीमेल लीड है वो, उसका कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, जो मूवी को सपोर्ट कर सकती है। और आप पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ। आई थिंक हमको चैट बॉक्स ओपन करना पड़ेगा इसके लिए कि हम लोग और ओके। ज्यादा क्वेश्चंस ले सकें। ओके, तो नेक्स्ट टाइम रेड 2 को हम ऐसा ही करेंगे, लाइव जाके करेंगे। ठीक।
डन डन डन। डन। और हम लोग हमारा इसमें चैट बॉक्स भी ओपन रखेंगे, ताकि हाँ। अगर जनता के कोई सवाल है हम वो भी ले सकें। ठीक है। ओके। राइट राइट। आई थिंक हमने पक्का। ओवरऑल पूरा कवर किया है इस मूवी को। ठीक हाँ। है। अब देखते हैं ठीक है, कैसा लेट्स होप रिस्पॉन्स फॉर द आता बेस्ट। है। ओके बेस्ट, यस, थैंक यू। डेफिनेटली।